मीन राशि वालों मित्रों, हीरे की तरह चमकने का अब समय आ गया। वर्ष 2025 का आखिरी महीना है और ये आखिरी महीना जो दिसंबर का महीना है ये आपके लिए बहुत ही बड़ा महीना कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो 5 दिसंबर को गुरु अपना स्थान बदल के चौथे भाव में आ जाएंगे, ये आपके लिए ऐसा प्रभाव है कि जब भी केंद्र भाव में देवगुरु बृहस्पति रहे हैं आपका जीवन बेहतर हुआ है। हम आपको लिख कर देते हैं कि आपका भाग्य इतना तेज गति से चमकेगा, ऐसा प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा जिससे आपको इसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए। क्योंकि यदि आप फ़ायदा उठाएंगे तो आप समझ लीजिए कि ये दिसंबर का महीना आपको बहुत बड़े आपके जीवन में परिवर्तन कर देगा, बड़े फायदे आपको देने जा रहा है। क्योंकि केवल गुरु ही नहीं, गुरु तो आपके चौथे भाव में आ ही जाएंगे, दशम भाव में मंगल आ जाएंगे। भाग्य का स्वामी जब दशम भाव में हो तो ये आपको ऐसा जीवन देता है, ऐसा फल देता है कि समझ ले कि वो फल आपके जीवन भर प्राप्त नहीं हो पाता है और ये कुछ समय में आपके जीवन को ही बदल देता है। इसके अलावा सुनिए, क्योंकि ये महीना वर्ष 2025 का आखिरी महीना भाग्येश का और साथ साथ आपके राशि के स्वामी का प्रबल प्रभाव आपके जीवन को बदल देगा। इसलिए ये जो महीना है आपको खुशी से रोना आ जाएगा, ऐसा परिवर्तन आपके जीवन में देने जा रहा है। साथ ही साथ सुनिए, 6 दिसंबर को बुध भाग्य भाव में आ जाएंगे। अब भाग्य भाव में बुध का आना ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं। साथ ही सुनिए, 16 दिसंबर को सूर्य फिर दशम भाव में आ जाएंगे और ये भाव इतना महत्वपूर्ण भाव है कि दशम भाव में समझिए कि कई ग्रहों का साथ आपको प्राप्त होगा। फिर 20 दिसंबर को शुक्र धनु राशि में आ जाएंगे, यानी दशम भाव में आ जाएंगे। ये दशम भाव इतना पावरफुल हो जाएगा कि यदि आप अभी से इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो समझ ले कि आपका अच्छा समय आपके सामने से गुजरेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, उनके लिए ये महीना ऐसा कुछ देगा जो जीवन को परिवर्तित कर देगा। बहुत बेहतर समय आपके लिए रहने वाला है मित्रों। तो चलिए हम आओ और भी आगे बताते हैं आपको। ये सूर्य 16 दिसंबर को उसी भाव में दशम भाव में आ जाएंगे, शुक्र भी आएंगे और 29 दिसंबर को फिर से समझिए 29 दिसंबर को बुध दशम भाव में आ जाएंगे। तो मंगल, शुक्र, सूर्य और बुध, इन ग्रहों का आपके दशम भाव में रहना और दशम भाव में रहकर आपके चौथे भाव को देखना, चौथे भाव में गुरु का रहना, ये इतना बेहतर फल देगा। इसलिए हमने बताया आपको कि बस ये महीना ऐसा परिवर्तन करेगा कि हीरे की तरह आप चमक उठोगे। तो आगे विस्तार से हम आपको बताएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन फिर से एक बात आपको बता दें, यदि आप चाहते हैं नई जानकारी प्राप्त करना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बात और मित्रों बता दें, वर्ष 2024 में जो आपने बुरा समय देखा था और जो आपने खोया है, बहुत ऐसी चीज़ों को खोया है या ऐसी चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाया है, क्योंकि वर्ष 2024 हमने कई बार आपको बताया है, आपने उस समय बहुत तड़पा है। एकदम आपको लगा है कि आपके जीवन में सब कुछ जा रहा है, ये कुछ हो नहीं रहा है, परिवार भी आपको साथ नहीं दे रहा है, स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा है, धन भी नहीं बच पा रहा है, किस्मत भी साथ नहीं दे रहा है। मतलब ये इतना बदतर समय, आगे क्या होगा, इतना भय आपके अंदर हुआ था। और जो आपने खो दिया है, जो आपको प्राप्त नहीं हुआ है, ये महीना इतना बेहतर महीना, ये महीना आपको वो चीज़ देने जा रहा है। क्योंकि चौथे भाव में बैठे देव गुरु बृहस्पति पर आपके भाग्येश की दृष्टि पड़ना, शुक्र की दृष्टि पड़ना और ग्रहों के राजा का दृष्टि पड़ना, बुध का दृष्टि पड़ना, ये वो फल आपको देगा ही देगा। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से बातें करेंगे। आगे बात करूं उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन फिर से है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे बड़ी बात मित्रों ये है कि इस महीने सबसे पहले बता दें कि नौकरी का पूरा चांस है। हमने कई बार आपको बताया भी है कि जॉब की प्रयास कोशिश करते रहें, कभी कभी चांस कोई ग्रह बनाता है, कभी कोई ग्रह बनाता है। तो इस जो महीने हैं, दिसंबर का महीना, यहाँ गुरु भी साथ दे रहे हैं, मंगल भी साथ दे रहे हैं, शुक्र भी साथ दे रहे हैं, सूर्य भी साथ दे रहे हैं, बुध भी साथ दे रहे हैं। तो आप चाहे जिस किसी भी फील्ड में नौकरी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल भी नकारात्मक सोच ना आने दें। अभी से आपकी तैयारी एकदम मजबूत होनी चाहिए। मतलब ऐसा होनी चाहिए कि आप हर तरह की चीज़ों को त्याग कर, छोड़कर अपने
नौकरी के लिए एकदम प्रयासरत रहें। जैसे कहते हैं कि 24 घंटा मेहनत करना, वैसे तो 24 घंटा एक बोलने में लगता है, हर इंसान 24 घंटा मेहनत नहीं कर पाता, लेकिन करना भी नहीं कर पाएगा क्योंकि बाकी भी तो काम है। तो ये जो समय रहेगा इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय अपने लक्ष्य की तरफ लगाइए और देखिए चमत्कार कि ये महीना जो है आपको पहले से, जब भी ये वीडियो देख रहे हैं उसी समय से आपको लग जाना है अपने नौकरी आदि की प्रयास में, कोशिश में। फिर ये देखिए कि कैसा चमत्कार इस महीने आपको देखने को मिलता है। इस महीने आपको उच्च पद दिलाने वाला कह सकते हैं, ये महीना आपको उच्च पद दे सकता है, बड़े पद की प्राप्ति करा सकता है। उच्च पद की प्राप्ति कराने वाला महीना कहा जा सकता है क्योंकि दशम भाव गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े भाव भी माना जाता है, जहां यदि सरकारी पद की तैयारी में आप लगे हुए हैं तो आपका काम बनेगा, प्रमोशन हो सकता है। कोई भी सरकारी काम, कोर्ट कचहरी का मामला, उसमें आपको लाभ मिल सकता है। किसी तरह का ऐसे कोई मामला हो जैसे कि आप इस समय किसी कानूनी विवाद में, कानूनी पेच में फंस चुके हैं, वहाँ से आपको राहत मिल सकता है, वहाँ से आपको कह सकते हैं कि एक रास्ता मिल सकता है। इसलिए ये समय जो है वो आपके लिए अच्छा है, काफ़ी शानदार, काफ़ी बेहतर है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है जिनके पिता के स्वास्थ्य खराब चल रहे हैं, उनके पिता के स्वास्थ्य भी ठीक होगा, उनके पिता के स्वास्थ्य में परिवर्तन होगा, अच्छे इस समय पिता के स्वास्थ्य हो जाएंगे। इसलिए ये जो महीना है शुरुआत से ही बेहतर रहेगा, अनुकूल रहेगा। साथ साथ इस समय मान सम्मान तो मिलेगा ही आपको, आपके कार्य की प्रशंसा होगी, तारीफ होगी, जो आपने कार्य किया है या कार्य करते हैं उसकी तारीफ होगी। ये इतना बेहतर समय रहने वाला है। यदि आपने एग्ज़ाम दिया है, अभी देंगे एग्ज़ाम, या इस महीने एग्ज़ाम के रिजल्ट बहुत अच्छे आने की उम्मीद आप रख सकते हैं यदि आपने मेहनत किया हो तो, क्योंकि कभी कभी मेहनत का फल भी अच्छा नहीं मिलता, लेकिन इस महीने आपके मेहनत का फल बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सकारात्मक देखने को मिलने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने ऐसे लोग जो खुद का ब्यूटी पार्लर, खुद का कॉस्मेटिक चीज़ या खुद का ऐसे कोई कार्य करते हैं, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, और भी कोई अपना कार्य जैसे खुद का पशुपालन या फिर कृषि से संबंधित कार्य, मछली पालन या कंस्ट्रक्शन का काम, मतलब ये जो महीना है वो आपको ऐसा चमकाएगा कि आप एकदम से खुशी से झूमेंगे, खुशी से आंसू आएगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ खोया है, इस महीने वो प्राप्ति कराएगा। इनकम आपका बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी फील्ड में आप लगे हुए हैं, इनकम कर रहे हैं, चाहे खेल जगत से जुड़े हुए हैं, कला जगत से जुड़े हुए हैं, इनकम कर रहे हैं, क्योंकि खेल के बाद आपको पैसे भी मिलते हैं। तो पैसे तो वहाँ, चाहे आपका बिजनेस को कोई हो, सबसे बड़ी बात है कि इस समय आपका दिमाग ऐसा काम करेगा कि हमें कौन कौन से कार्य कैसे कैसे करना है जिससे कि इनकम बहुत अच्छा रहे, इनकम बढ़े। इस तरह के दिमाग में कई तरह के दिमाग में आइडिया आएगा और यही चीज़ आपको सफल बनाएगा। इसलिए हम आपको बता दें कि आप बिल्कुल भी अब आलस ना करें। आलस का मतलब है कि शनि इस समय आपके प्रथम भाव में बैठे हैं, और शनि जब भी प्रथम भाव में बैठ जाते हैं आपके काम में देर करा देते हैं, बहुत ज़्यादा विलम्ब होता है। जो काम आप जल्दी करना चाहते हैं वो और ज़्यादा देर हो जाता है, और जो काम आप आराम से करना चाहते हैं या तो आप फेल हो जाते हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मतलब यह है कि काम तो बनता है लेकिन बहुत नुकसान होता है, बेकार का समय बर्बाद होता है। तो आलसी बनाने वाला ये समय, इस पर आपको विजय प्राप्त करना ही होगा, यानी आपको आलस त्यागना होगा। बदले हुए मौसम में खुद को फिट रखें एकदम से, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर भी ये महीना कुछ ज़्यादा खराब नहीं है। आपको चाहिए कि आपके अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, जिससे कि किसी तरह का कोई कार्य में बाधा उत्पन्न ना हो, लक्ष्य में कोई रुकावट उत्पन्न ना हो। और ये आपको ऐसा फल देगा ये महीना कि आपके स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा, टंच रहेंगे, फिट महसूस करेंगे। थोड़े बहुत आप इस समय अपने उदंडता और लापरवाही की वजह से ही परेशान होने वाले हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे खान पान सही समय पर नहीं करेंगे, यदि किसी तरह का कोई परेशानी पहले से चल रहा हो और आप दवा सही समय पर नहीं लेंगे तो ये तो आपकी गलती होगी। इसलिए इन चीज़ों पर भी आपको काम करना चाहिए, इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि समय पर दवा ले और आप जल्दी स्वस्थ हो, क्योंकि इस महीने जल्दी फिट होने और स्वस्थ होने की भी स्थिति बन रही है। साथ साथ मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि 5 दिसंबर को जब देवगुरु बृहस्पति अपना
राशि बदलेंगे तो ये आपके केंद्र भाव में आ जाएंगे। केंद्र भाव में गुरु के आने से बहुत फायदा मिलता है आपको। सबसे बड़ा फायदा तो जो मिलेगा वो अचानक मिलेगा, भाग्य अचानक खुलेगा, कोई बड़ा रास्ता मिलेगा। यदि आप शेयर मार्केट आदि से जुड़कर कुछ काम कर रहे हैं तो यहाँ भी आपका भाग्य बहुत साथ देगा, जिससे अचानक से कुछ बड़ा अमाउंट आपको प्राप्त होगा। अचानक से आपके भाग्य धन से परिपूर्ण हो जाएगा, या ये कह सकते हैं कि धनवान बनने का ये बहुत अच्छा महीना रहेगा। जो लोग कुंवारे हैं खुश हो जाइए, क्योंकि अब यदि आप कुंवारे हैं, आपकी शादी की उम्र हो चुकी है और अब तक शादी नहीं हुई है, इस महीने शादी होने की बहुत अधिक संभावना है। आप यदि कुंवारे हैं तो ये महीना बहुत अच्छा है। और यदि फीमेल कोई हैं और आपकी शादी नहीं हो रहे हैं, कोई योग नहीं बन रहा है आपके कुंडली में, तो एक काम करें, केले के पौधे के नीचे बैठकर आप सबसे पहले बृहस्पति पूजा करें, केले के पौधे के नीचे बैठकर। इससे आपके शादी के जल्दी योग बनते हैं। यदि पति पत्नी में नोक झोंक चलता हो, खराब रिश्ते रहते हैं, और वैसे भी शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से ऐसी स्थिति बन रही होगी। पति पत्नी में कभी कभी किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़े हो जाते होंगे, तू मैं, बात कम करना, बात नहीं होना, एकदम से दूर रहना, ऐसी स्थिति बन रही है। तो गुरु का व्रत रखिए, आपके पति पत्नी के बीच रिश्ते भी अच्छे होंगे, साथ ही घर में सुखद वातावरण हो जाएगा। आर्थिक स्थिति कभी खराब नहीं होगी, कभी नहीं होगी। यदि होती भी है तो वो ठीक होने की बहुत जल्दी गुंजाइश हो जाएगी। साथ ही संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा और घर खुशहाल हो जाएगा। संतान भी बहुत संस्कारी होंगे, तो इससे बहुत फायदा मिलता है। इसीलिए हम कई बार आपको बता चुके हैं कि ऐसा समय जो शुभ मुहूर्त हो, शुभ समय हो, आप व्रत शुरू कीजिए, व्रत रखिए, व्रत रखना शुरू कीजिए। देखिए आपके जीवन में बदलाव ना हो तो कहना, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव देने वाला व्रत है, जिसके प्रभाव से केवल एक काम नहीं बनता, जैसे कि केवल पति पत्नी के बीच में रिश्ते ही अच्छे नहीं होते हैं, बहुत कुछ अच्छा होता है। यदि चर्चा करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बस इतना ध्यान रखिए। आगे बात करें तो प्रेम संबंध को लेकर ये महीना बहुत शानदार साबित होगा मित्रों, क्योंकि शुक्र जो है वो इस समय आप पर पूर्ण रूप से मेहरबान रहेंगे। आपके भाग्य भाव में 19 दिसंबर तक रहेंगे, और 19 दिसंबर तक भाग्य भाव में शुक्र का रहना ये कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में जुड़ाव लाएगा, यानी कहीं ना कहीं आपके रिश्ते जुड़ेंगे, किसी से प्रेम होगा, यहाँ तक कि आपको आपकी लव लाइफ में किसी का सहारा, सपोर्ट, सहयोग भी प्राप्त होगा। मजबूती होगी प्रेम में। यहाँ मजबूती होने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को एक नया मोड़ देना चाहेंगे, और वो मोड़ होगा आपके शादी विवाह के। इसलिए ये बहुत ही शानदार महीना साबित होगा। आगे सुनिए मित्रों, आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस महीने आपके बिजनेस काफ़ी बेहतर चलेगा, और ख़ास करके बिजनेस में बड़े बड़े कदम उठाने का मौका मिलेगा। बड़े बड़े आप इस समय कह सकते हैं कि कदम उठा सकते हैं, बड़े बड़े इस समय आप फैसले ले सकते हैं, और यही चीज़ आपको बहुत बड़े स्तर पर कार्य में सहायता करेगा, मदद करेगा, कॉन्फिडेंस देगा। इसलिए ये बहुत अच्छा महीना साबित होगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके जीवन में बड़े परिवर्तन यहाँ भी होगा, जैसे कि स्थान बदलेगा, कहीं नए जगह पे जा सकते हैं, स्थान परिवर्तन होगा, और इससे आपको बहुत ही एंजॉय करने का मौका मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। वैसे किसी बात को लेकर थोड़े से परेशानी भी देगा, और वो परेशानी क्या देगा, बहुत ज़्यादा आप इस समय किसी पर मेहरबान होकर खर्च करेंगे, बहुत ज़्यादा यात्रा भी करने लगेंगे, और बेकार के लोगों के साथ आपकी कभी कभी मित्रता भी आपके परेशानी का कारण बनेगा, जो आपका समय बर्बाद करेगा। इन चीज़ों को लेकर आपको थोड़े चिड़चिड़ापन होगा, टेंशन होगा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं कोई ऐसी कोई बात कहेंगे आपके घर परिवार के लोग, जिसमें आपको कभी बहुत ज़्यादा बुरा लग जाएगा। खास करके इस समय आपको जो सहायता करेंगे वो इस समय आपके घर के फीमेल यानी बहन लोग आपको, या माँ हो, बहन हो, बुआ हो, ऐसे लोगों का साथ आपको आपके कार्यों में मिलेगा। इस महीने आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। ये महीना एकदम कह सकते हैं कि शानदार साबित होगा। समाज में आपका प्रतिष्ठा, इज्जत बहुत बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा समय है। अब उपाय बता देते हैं कि इस उपाय का प्रयोग करके आपके लिए कह सकते हैं कि पूरे महीनों को काफ़ी शानदार बना सकते हैं। और वो उपाय क्या है वो सुन लीजिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको राशिफल, नई जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी मिलता रहेगा।
तो मित्रों, सबसे पहले समझ लीजिए कि आपके लिए राहु और शनि और साथ साथ केतु, कोई भी ग्रह आपको प्रभावित करे, परेशान करे, रुकावट डाले, परेशान करे, तो इसका उपाय, बहुत अच्छा उपाय, एक ही उपाय करें। शिव जी को जलाभिषेक करें, शिव जी को जल चढ़ाइए। इससे मतलब ये करते ही करते आपके जीवन में सारे परेशानी होंगे वो दूर होंगे। जितना ज़्यादा शिव जी की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, प्रेम से करते हैं, उतना ही आपकी कठिनाई दूर होती है। चाहे बड़े बड़े कोई भी कठिनाई हो, कोई भी ग्रह आपको परेशान करे, शत्रु परेशान करे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये महीना आपका बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।